स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 2 जनवरी की सूजस पढ़ेंगे और आप सबको पता है हमारी क्लास के अंदर वही पॉइंट रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और यह भी बात बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर माह की कंप्लीट सूजस है, उसका वीडियो डाल दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक करें। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है मंथली करंट अफेयर की, उसमें सभी महीनों का एक साथ निचोड़ डाला गया है। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वनरक्षक, वनपाल, उन सभी के जो प्रश्न थे वो हमारी मंथली करंट अफेयर के अंदर आपको उपलब्ध है, तो देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। उदयपुर में 120 छात्राओं के लिए 7 मंजिला छात्रावास। अब इसके अंदर क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है उसे मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इस छात्रावास का नाम पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। छात्रावास का निर्माण कहाँ पे करवाया गया है? उदयपुर के अंदर। तो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और प्रॉपर जगह पूछे तो उदयपुर के चित्रकूट नगर के अंदर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटी। इसमें अधिकतम कितनी छात्राओं के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध है? 120 छात्राओं के लिए। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो किस डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज कहाँ पे है? उदयपुर के चित्रकूट के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के चित्रकूट नगर के अंदर। और इसमें अधिकतम कितनी छात्राओं के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध है? 120 छात्राओं के लिए। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी बच्चे जयपुर करेंगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ कहाँ पे है? जयपुर में। तो जयपुर में नहीं है, एकदम याद रखना उदयपुर के चित्रकूट नगर के अंदर है। यह एक छात्रावास है। तो चले दूसरे पॉइंट पर। जनजातीय विकास कोष, ये आप सबको पता है बजट 2022-23 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय बजट कोष की घोषणा की थी। तो उसके अंदर कितना बजट था? 500 करोड़। अब वो किन किन क्षेत्रों के अंदर है वो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष के गठन को घोषणा की थी। तो पहला प्रश्न तो डायरेक्ट बन सकता है कि 2022-23 के अंदर जो बजट हुआ घोषणा, उसके अंदर कितने करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया गया? तो 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया गया। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है एक तो ये। अब अलग से प्रश्न बनाएगा, डीपली अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि इस कोष में 200 करोड़ रुपए के लिए रोजगारमुखी और कृषि गतिविधियों के लिए है, और 150 करोड़ है शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा, और 150 करोड़ है आधारभूत संरचना एवं जन सहभागिता के लिए। तो टोटल कितना करोड़ का बजट था जनजातीय विकास कोष के अंदर? 500 करोड़ का। और इंग्लिश के अंदर 200 करोड़ का तो था कृषि के लिए और एक था रोजगार के लिए, रोजगार। और 150 करोड़ था किसके लिए? शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए। और 150 करोड़ का था जन सहभागिता के लिए। तो ओनली फॉर 2 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो कुल कितना बजट था वो आपको याद होना चाहिए। कुल था 500 करोड़, और ये किस तरह से बांटा गया था कि 200 करोड़ तो है रोजगार के लिए और कृषि गतिविधियों के लिए, 150 करोड़ है शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, और अलग से 150 करोड़ है वो जन सहभागिता के लिए उपलब्ध है। तो याद रहेगा। तो कौन से बजट के अंदर घोषणा हुई थी वर्ष 2022-23 के बजट में, और कितने करोड़ रुपए का जनजाति विकास कोष का गठन किया गया? 500 करोड़ रुपए का, जिसमें 200 करोड़ रोजगार और कृषि गतिविधियों के लिए, 150 करोड़ शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए, और 150 करोड़ है जन सहभागिता के लिए। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए।
तो पहला था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़ कहाँ पे है? उदयपुर जिले के अंदर। और जनजातीय विकास कोष का गठन कितने करोड़ रुपए है? 500 करोड़ रुपए, और घोषणा वर्ष 2022-23 के बजट के अंदर। अब ये आपको कल भी पढ़ाया गया था कि मेगा जॉब फेयर उदयपुर के अंदर होगा। इसके अंदर जो 2-3 बातें आज की सूझस में आई है वो हम देख लेते हैं। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रेगुलर क्लास लीजिए। 1 महीने के बाद अपने आप को पता चल जाएगा कि करंट के अंदर आपकी जो तैयारी पहले 10% होनी थी वो 1 महीने के बाद 90% हो जाएगी। अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो एक बार 1 महीने के लिए रेगुलर करंट अफेयर की क्लासें लीजिए। मेरे चैनल से लीजिए या किसी और के चैनल से, बस लेके ज़रूर देखिए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। जिन बच्चों का करंट अफेयर एकदम वीक है वो 1 महीने के बाद अपने आप को परखें और आपको पता चल जाएगा कि हमें करंट अफेयर का कितना नॉलेज हो गया है। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर कौन सा है? उदयपुर के अंदर। कब से हो रहा है? 4 से 5 जनवरी 2023 को। और कहाँ पे हो रहा है? रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड सुकाड़िया सर्किल उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर कब है? 4 से 5 जनवरी 2023 को। और कहाँ पे है? रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड सुकाड़िया सर्किल उदयपुर के अंदर। अब इसका मुख्य उद्देश्य वो हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हर जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजित किए जा रहे हैं। और आपको सब मेगा जॉब फेयर पढ़ाए गए हैं। तो अलग अलग जिलों का आपको एक साथ पढ़ाया गया है कल या परसों की वीडियो के अंदर, वो आप जाके देख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं वीडियो देखा है वो। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्रों के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस जॉब फेयर के अंदर 10 विभिन्न सेक्टर की 50 से अधिक कंपनियां शामिल होगी। अब वो कंपनियां कौन कौन सी है, अगर मैं आपको एक साथ तो पूरी बता नहीं सकता, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां वो आपको बता देता हूँ। जैसे अडानी ग्रुप आ गया, हीरो कंपनी आ गई, पेटीएम, अपोलो, जेके टायर, जेके सीमेंट, महिंद्रा फाइनेंस, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के द्वारा 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर ऑफर किए गए हैं। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके माध्यम से युवा बेरोजगारों को निजी क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कितने तक है? 10,000 के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। एक तो इसकी डेट है 4 से लेके 5 जनवरी 2023 को। तो मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब हो रहा है? 4 से 5 जनवरी 2023 को। और कहाँ पे हो रहा है? रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड सुकाड़िया सर्किल उदयपुर के अंदर। ये एग्जैक्ट आपको याद नहीं रहे तो उदयपुर आपको याद रहना चाहिए। और तो आप सबको पता है मुख्य उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्रों के अंदर जो बेरोजगार युवा है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना सब आपको याद रखना नहीं है, बस 2 ही पॉइंट है। एक तो आयोजन डेट है 4 से लेके 5 जनवरी, और आयोजन कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर के अंदर। डायरेक्ट पूछेगा राजस्थान मेगा जॉब फेयर उदयपुर में आयोजन की तिथि क्या थी? तो 4 से 5 जनवरी 2023। ये उद्देश्य आपको समझाने के लिए बताया गया। परीक्षा के अंदर ये उद्देश्य नहीं पूछे जाएंगे। ये अभियान सेहत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। तो अभियान सेहत क्या है कि अलवर में चलाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों की टेस्ट करने के लिए। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें तो कब से चला है? 21 नवंबर 2022 से चलाया गया था अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय निजी विद्यालयों के साथ स्कूल नहीं जाने वाले, ये 13 नहीं है 18 वर्ष है, इसे सही कर लेना आप, कितना है? 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तो अभियान सेहत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से चलाया गया है? अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। और कब चलाया गया है? 21 नवंबर से। मुख्य उद्देश्य की बात करूं कि जिस भी क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, राजकीय विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी आयु 18 वर्ष तक हो, उन बच्चों का स्वास्थ्य की जांच की जाती है। चिकित्सकों की टीम के द्वारा बच्चों में कुपोषण, एनीमिया सहित अन्य बीमारियों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग का काम मिशन मोड पर किया जाता है। अगर किसी बच्चे के अंदर रोग पाया गया है
तो उसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क इलाज के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। तो जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ कि अभियान सेहत कब स्टार्ट हुआ, 21 नवंबर से। एक तो ये बात याद रखनी है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, अलवर से। अलवर जिला प्रशासन के द्वारा अभियान सेहत चलाया गया है। और ये किन के लिए है, बच्चों के लिए, 18 वर्ष से तक के बच्चों के लिए। उनमें एनीमिया, कुपोषण संबंधी बीमारियों का चेक किया जाएगा स्क्रीनिंग के माध्यम से। अगर किसी बच्चे के अंदर बीमारी पाई गई है तो उसे चिरंजीवी योजना के तहत बच्चे को निःशुल्क इलाज कराया जाता है। तो छोटा सा पॉइंट है, याद रहेगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक बार भी राजस्थान का दौरा नहीं किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट रह जाता है कि 3 और 4 जनवरी को ये राजस्थान के दौरे पे है। अब ये कहाँ कहाँ आएगी और क्या क्या करेगी वो हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि 3 जनवरी को जयपुर के राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट है। कब होगा, 3 जनवरी को। कहाँ पे है, जयपुर के राजभवन भवन में संविधान पार्क। काफ़ी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि संविधान पार्क कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। अब इसका उद्घाटन करने के बाद यह चलेगी माउंट आबू की ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जो कोई प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होगी। तो ये विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, माउंट आबू के अंदर। इसी तरह से क्वेश्चन निकलते हैं पॉइंट से, कि और तो सब बच्चे रट लेते हैं, इन पॉइंटों से क्वेश्चन निकल जाते हैं जब बच्चे इन पे ध्यान नहीं देते हैं। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, माउंट आबू, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, तो आप क्या दोगे आंसर। काफ़ी बच्चे जयपुर, काफ़ी बच्चे अजमेर, कोई नहीं सोचेगा कि माउंट आबू के अंदर है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है सिर्फ वही बता पाएंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 जनवरी को पाली जिले के रोहट में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में शामिल होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जम्बूरी 4 से लेकर 10 जनवरी तक है। कहाँ पे है, रोहट ग्राम पंचायत पाली के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद 3 से 4 जनवरी को पहली बार राजस्थान के दौरे पे आ रही है। ये आपको पॉइंट बता दिया गया है। अगर इस साइड बताऊं कि 3 जनवरी को आएगी, संविधान पार्क का उद्घाटन करेगी, राजभवन के अंदर जो बना है संविधान पार्क। उसके बाद ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम है, ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम है उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेगी। और ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है, माउंट आबू के अंदर। और 4 जनवरी जो स्काउट गाइड जम्बूरी है उसके अंदर भाग लेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक बार रिवाइज और कर लेना मेरे साथ, एकदम क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। खेलो पाली अभियान इम्पोर्टेंट है। ये भी एक तो सेहत अभियान बताया गया आपको, एक है दूसरा खेलो पाली अभियान। गांव की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पाली जिले के कलेक्टर ने गांव खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेलो पाली अभियान शुरू किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेलो पाली अभियान है पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा खेलो पाली अभियान, ये नहीं पूछेगा कहाँ से है, इसके अंदर नाम ही है पाली के अंदर है। ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। पाली के जिला कलेक्टर के द्वारा। और पाली का जिला कलेक्टर कौन है, नमित मेहता। अब जो नमित मेहता ने घोषणा की थी कि पाली जिले में सभी 341 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का कार्य है। और अब तक 341 में से 300 ग्राम पंचायत में स्टेडियम स्वीकृत हो गए हैं। बची कितनी है, ओनली 41 ग्राम पंचायत। और पाली जिले में कुल ग्राम पंचायत पूछे तो 341 ग्राम पंचायत। तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट आपको। खेलो पाली अभियान किसके द्वारा, पाली के जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया है। अब एक बार जो रिवाइज कर लेगा मेरे साथ
उसको कभी भी इनके अंदर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और जिस बच्चे को पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ सकता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब जो प्रश्न बन सकते हैं डायरेक्ट उन्हीं प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। प्रश्नों के माध्यम से कराएंगे। अब पहला प्रश्न इसमें बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद मॉडर्न फैसिलिटी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और ये क्या है? ये एक छात्रावास है बालिकाओं का, जिसमें अधिकतम 120 छात्राएं रहने की सुविधा है। जनजातीय विकास कोष का गठन कब किया गया? वर्ष 2022-23 के बजट के अंदर। और इसके अंदर कितने करोड़ रुपए का है? 500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 200 करोड़ है रोजगार और कृषि की गतिविधियों के लिए, 150 करोड़ है शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए, और 150 करोड़ है जन सहभागिता के लिए। ये तीनों पर्सन बन सकते हैं, एकदम अच्छे से याद रखना है आपको। मेगा जॉब फेयर, इसके अंदर 2 ही पॉइंट याद रखना है, 2 तो नहीं, वैसे एक ही पॉइंट आपको याद रख लेना। डायरेक्ट पूछेगा कि मेगा जॉब फेयर उदयपुर में आयोजन कब हुआ? 4 से लेके 5 जनवरी। और मुख्य उद्देश्य आपको पता है कि निजी क्षेत्र के अंदर युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, कंपनियों एक बार पढ़ लेना, अडानी ग्रुप, हीरो, पेटीएम, अपोलो, जेके टायर, जेके सीमेंट, महिंद्रा फाइनेंस, इस तरह की कंपनियों से निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभियान सेहत इंपॉर्टेंट है एकदम। कब शुरुआत हुआ? 29 नवंबर से। और किसके द्वारा? अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। कहाँ से अभियान सेहत? ऐसे अभियान और ऐसे अलवर के अंदर स्टार्ट किया गया है 29 नवंबर से। मुख्य उद्देश्य क्या है कि 18 वर्ष तक के बच्चों का स्क्रीनिंग के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। अगर बच्चों के अंदर कुपोषण, एनीमिया संबंधित कोई रोग पहचान की गई है तो उसे चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। बस इतना ही पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 जनवरी को कहाँ पे? जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेगी। और उसके बाद ही ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? माउंट आबू। इसके अंदर जो कार्यक्रम है उसकी मुख्य अतिथि बनेगी। और 4 जनवरी को स्काउट गाइड जम्बूरी के अंदर भाग लेगी। बस इतने ही पॉइंट है, याद रखने हैं। चलें आगे। खेलो पाली अभियान किसके माध्यम से चलाया गया है? पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के माध्यम से। और पाली जिले के अंदर कुल कितनी ग्राम पंचायत है? 341 ग्राम पंचायत। तो इतने ही पॉइंट थे आज की सूजस में। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे भी हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।